देश के जल संसाधन मंत्री श्रीमान तुलसीराम जी सिलावट साहब, ऊर्जा मंत्री भाई राकेश शुक्ला जी, राज्य मंत्री पिछड़ा वर्ग श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन राजेश राजौरा जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्थान अभय कुमार जी, इस कार्यक्रम में विराजे सभी अधिकारीगण, सभी इस कार्यक्रम में जो एक राजस्थान मध्य प्रदेश का पीकेसी का जो समझौता हो रहा है उसके साक्षी बनने के लिए आए मेरे सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं हमारे मित्र मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत लंबे समय से राजस्थान और मध्य प्रदेश की ये जो योजना थी उस योजना को आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों के मध्य में जो इसका एक समझौता का प्रारूप बना है, उस प्रारूप के आधार पर केंद्र सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको मूर्त रूप देने का काम किया है, क्योंकि मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों प्रदेश ऐसे हैं जिनके अंदर जमीन तो है लेकिन सिंचाई के संसाधन अल्प थे। हम जितना उन संसाधनों को बढ़ाने का काम करें तो हमारे प्रदेश की किसान तो समृद्ध होगा लेकिन हमारे दोनों प्रदेशों की उन्नति भी होगी। मैं ये जो हमारी योजना है, ये योजना ऐसी है कि दोनों राज्य और केंद्र मिलकर के इस योजना को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है और अनुभव भी किया है कि पहले लोग पानी के लिए प्याऊ लगाते थे, बावड़ी बनवाते थे, कुएं बनवाते थे, किस तरह से उनकी जल की पूर्ति हो ये काम करते थे। नदियां निकलती थी तो घाट बनवाते थे, उसके माध्यम से गांव कस्बों को, शहर को पानी मिलता था। लेकिन आज स्थिति बदली हुई है। बदली हुई इसलिए है कि पहले संसाधन जिस आधार पर थे उसी से काम होता था, लेकिन अब संसाधनों को रिएक्टिव करते हुए किस तरह से उसका हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग ले सकते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह योजना इतनी बड़ी है कि राजस्थान के भी लगभग 13 जिले इसमें आ रहे हैं और लगभग मध्य प्रदेश के भी इतने ही जिले इसमें आते हैं। हम देखते थे कि पानी, बारिश होती थी लेकिन वो पानी पूरा का पूरा हिंद महासागर के अंदर पहुंच जाता था। कई उपका ठीक प्रकार से उपयोग भी नहीं होता था। बारिश के समय हम देखते हैं कि पानी, नदियां उफान पर हैं, वो पूरा पानी चला जाता था। निश्चित रूप से हम बरसात के पानी जो नदियों के माध्यम से हमारे उस किसान को मिले, हमारी योजना के माध्यम से उस किसान को फायदा हो, जनता को शुद्ध और अच्छा पीने को पानी मिले। इस योजना से दोनों प्रदेशों की जो भौगोलिक स्थिति है, निश्चित रूप से उसका काम आगे बढ़ेगा और पीने का पानी भी मिलेगा और किसान के लिए सिंचाई का पानी भी मिलेगा। दोनों राज्यों के बीच इस
योजना से गहरा रिश्ता भी स्थापित होगा। मुझे पता है राजस्थान में जो परंपराएं हैं वही मध्य प्रदेश के अंदर है। मेरे से माननीय हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा था कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो राजस्थान और मध्य प्रदेश उनको एक साथ अगर करेगा तो इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। जिस तरह से भगवान राम अयोध्या से लंका गए थे तो उनका राम पथ बना है। मैं भी जब मोहन जी ने इस बात को मेरे को कहा कि भगवान कृष्ण भी मध्य प्रदेश में आए थे, क्यों ना कृष्ण पथ भी बने, एक बहुत अच्छा सुझाव उनकी तरफ से आया। हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से राजस्थान और मध्य प्रदेश को भगवान कृष्ण ने जिस तरह से वो उज्जैन के अंदर पढ़ने के लिए आए थे, संदीपन गुरु जी के आश्रम में आए थे, वो मथुरा से चले थे और यहाँ आए थे। निश्चित रूप से एक अच्छा और गहरा अगर इस काम को हम करेंगे तो दोनों राज्यों का एक अच्छा रिश्ता भी बनेगा। यही नहीं, राजस्थान के अंदर कई ऐसी बातें हैं कि हम पर्यटन के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजस्थान के अंदर पर्यटन को काफी अच्छी स्थिति है, तो मध्य प्रदेश को जोड़ करके एक और मजबूत हमारी पर्यटन के क्षेत्र में दोनों राज्य हमारे आगे बढ़े। यही नहीं, हमारे यहाँ जो एक सर्किट है उसको हम कह सकते हैं कि एक ऐसा सर्किट जो एक दूसरे के भाव को भी जोड़े और राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर एक इस तरह का नाता स्थापित हो जो हमारा खाटू श्याम जी हैं वहां से लेकर के महाकाल तक इस तरह का एक कॉरिडोर बने, जिसमें आने वाले बीच के हमारे इस तरह के जो हमारे देव दर्शन के स्थान हैं उनको जोड़ते हुए हम एक अच्छा ऐसा सर्किट बना सकते हैं जो हमारे राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर पर्यटक ही नहीं, जो यहाँ दर्शन करने आए उन लोगों को 4 स्थानों पर और दर्शन करने का मौका मिले। इतना ही नहीं, राजस्थान के किले महल, जिस तरह चित्तौड़ का किला बिल्कुल इंदौर के पास में है, वहां से जो भव्यता और उसकी स्थापित कला है उसको भी मिले। हमने अभी अभी आपके नजदीक में ही चित्तौड़ से लेकर के उदयपुर से लेकर के हल्दी घाटी से लेकर के महाराणा प्रताप का हमने सर्किट बनाया है। प्रताप सर्किट के माध्यम से हम चाहते हैं, क्योंकि उस समय का जो क्षेत्र था वो इंदौर से लेकर के पूरा हमारे उस चित्तौड़ प्रांत के अंदर, चित्तौड़ क्षेत्र के अंदर, जहां महाराणा प्रताप ने आदाताइयों के खिलाफ जो जिस तरह से युद्ध किया, महाराणा प्रताप हमारे देश की एक पहचान है, एक शान है। हम महाराणा प्रताप के उस सर्किट को मजबूत करते हुए उसको भी आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। दोनों राज्यों में कृषि के क्षेत्र में भी जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न योजना के माध्यम से, मोटा अन्न के माध्यम से जो एक श्री अन्न की पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में श्री अन्न को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के उन किसानों को जो मोटा अन्न पैदा करते हैं, उन किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए, उन किसानों को आगे बढ़ाने के लिए ये मोटा अन्न योजना, श्री अन्न योजना के नाम से जो पूरे दुनिया में श्री अन्न योजना को लेकर के गए हैं, निश्चित रूप से उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। उस क्षेत्र में भी हम मिलकर के कदम उठा सकते हैं। यही नहीं, हमारा भूजल स्तर लगातार गिर रहा है। हमारी नदियां जिस तरह से आज के समय में नदियां सुकुड़ती ही जा रही हैं, हमारा जल भू स्तर नीचे जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारी ये योजना ठीक प्रकार से बनेंगी, पार्वती, काली सिंध, चंबल, पीकेसी की जो हमारी योजना है, ये ठीक प्रकार से जो हमारी ईआरसीपी हम इसको कहते हैं, पुरानी ईआरसीपी की योजना है, ये अगर ठीक प्रकार से हम इसको करेंगे तो हमारा पानी का स्तर भी बढ़ेगा।
यही नहीं, मुझे आपको ये बताते भी खुशी है कि परियोजना हेतु दोनों राज्यों ने काफ़ी आगे बढ़े हैं और निश्चित रूप से हमारे किसानों को तो फायदा होगा, लेकिन हमारे पीने के पानी का भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसी तरह से आपके यहाँ चीता, हमारे पड़ोस में चीता है, तो वो चीता और हमारा 12 जिला बिल्कुल आपसे लगता है। कभी कभी यहाँ से वो चीते वहाँ निकल जाते हैं क्योंकि वहाँ घास और वो उनको अच्छी मिलती है, तो एक हमारे बिल्कुल आपसे लगे हुए कभी हमारे रणथंभौर से या वहाँ से टाइगर आपके यहाँ आ जाते हैं। तो इस तरह की योजना बने कि टाइगर जिधर रहें उधर टाइगर भी रहें और हमारा चीता है वो चीता भी उधर रहें। तो दोनों क्षेत्रों की ये, क्योंकि हमारा जो वन क्षेत्र है जहाँ के चंबल निकलती है वो दोनों क्षेत्र राजस्थान और मध्य प्रदेश के पास पास हैं, उनका भी हम कोई ना कोई प्लान बना करके उस क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का काम करें। राज्यों के बीच जैसा मैंने बताया हमारी पर्यटन योजना ठीक प्रकार से बने, जिससे कि आने वाला हर पर्यटक राजस्थान आए तो उसके मन में ये ललक आए कि मुझे मध्य प्रदेश भी जाना है, और मध्य प्रदेश आने वाला पर्यटक उसके मन में ये ललक आए कि मुझे राजस्थान में जाना है। इस तरह का काम अगर होगा तो निश्चित रूप से दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इसी तरह हमारा एक चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य को भी इस तरह का प्रतिबंध किया जा सकता है, जिससे इस क्षेत्र में, दोनों क्षेत्रों में, क्योंकि चंबल के घड़ियाल हमारे राजस्थान में भी हैं और आपके मध्य प्रदेश में भी हैं, उनमें किस तरह से हम उनको जोड़ते हुए उस काम को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिससे घड़ियालों का संरक्षण ठीक प्रकार से किया जा सके। मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे पर्यटक स्थलों को बढ़ावा देते हुए हम इस काम को आगे बढ़ाएं और हमारा जो काम है पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना, इसको भी आगे बढ़ाते हुए दोनों राज्यों में इसका पूरा काम हो, ऐसी मुझे उम्मीद है। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो सोच है और जो उनकी कल्पना है, निश्चित रूप से मैं उनको दिल की गहराइयों से राजस्थान की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा लंबे समय से ये मांग चल रही थी दोनों राज्यों के बीच, लेकिन करने वाले की दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, उसका मन होना चाहिए। हम किस तरह से हमारे प्रदेशों को आगे बढ़ाएं, ये मन के अंदर ललक होनी चाहिए। अगर आपके मन के अंदर ललक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में है, आपके मन में अगर तूफान है तो निश्चित रूप से वो पूरा होगा। आपके मन में ये ललक है कि हम मिलकर के हमारे प्रदेश को, हमारे मध्य प्रदेश को, हमारे राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, तो निश्चित रूप से ईश्वर भी उसकी मदद करता है और वो पूरा होता है। अंत में इतना ही कहते हुए आप सभी लोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं कि आप सभी ने यह कार्यक्रम रखा, और भाई मोहन जी ने कहा कि आना है तो हम तो तैयार ही हैं। हम तो कहा था कि 30 तारीख का कार्यक्रम, मैंने कहा 30 तारीख को बिल्कुल आते हैं, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं आज इस तरह का आज के समय में, और ये आज कार्यक्रम हो रहा है, और ये हमारी जो एक साझा नीति है जो हमारे दोनों प्रदेशों को बढ़ाने की है, वो आगे बढ़ रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय मध्य प्रदेश।